आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि दो लोग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन एक बंदा वही काम 500 रुपए में करता है और दूसरा इंसान उसी सेम काम को करने के लिए 5,000 रुपए चार्ज कर लेता है। और मजे की बात तो ये है कि जो क्लाइंट है वो कई बार 500 वाले को छोड़ के 5,000 वाले के पास चला जाता है। मतलब कि क्लाइंट महंगे वाले को चूज कर रहा है, सस्ते वाले को नहीं। और ये चीज ना हर फील्ड में होती है, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई नॉर्मल वीडियो एडिटर या थंबनेल डिजाइनर। और मैं अपने पिछले 6 साल के सेल्स एक्सपीरियंस को यूज करके आपको प्राइसिंग के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। और प्राइसिंग को लेके ये बातें आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर देंगी। एंड बिलीव मी, प्राइसिंग का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि ये एक परसेप्शन होती है। तो मेरे सेल्स के करियर में मैंने एक चीज बार बार रिपीट होते हुए देखी है। जहां हमारे पास प्रोडक्ट सेम था, कंपनी सेम थी, फीचर्स भी ऑलमोस्ट नहीं बिल्कुल सेम ही थे, लेकिन प्राइस सबका अलग अलग रखा था। कभी थोड़ा ज्यादा, कभी काफी ज्यादा। और सरप्राइजिंग बात पता है क्या थी? कि कई बार क्लाइंट को चीपर ऑप्शन अवेलेबल होता था, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंसिव वाले को चूज करता था। और तब मुझे लगता था कि शायद लोग बेवकूफ हैं। लेकिन धीरे धीरे करके समझ आया कि लोग प्राइस को नहीं खरीदते, बल्कि वो सर्टेनिटी को खरीदते हैं। और आप मानो या ना मानो, प्राइसिंग डिसाइड करती है कि सामने वाला इंसान आपको कैसे परसीव करेगा, चीप, एवरेज या प्रीमियम। और अगर आपका हर क्लाइंट आजकल आपको ये बोल के जा रहा है कि 150 रुपया देगा, तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। आप खुद जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके सामने हमेशा एक चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसे चूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली ये कहता है कि यार इतना सस्ता है, मतलब हो सकता है क्वालिटी खराब हो। दैट मीन्स लो प्राइस इज इक्वल्स टू लो ट्रस्ट और हाई प्राइस इज इक्वल्स टू हाई ट्रस्ट। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलो आपको हेयर कट कराना है, तो आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो अंकल जी हैं जो पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के बैठे हैं, जो 40-50 रुपए में हेयर कट कर देंगे। और दूसरी तरफ एक अच्छी खासी बार्बर शॉप है जहाँ पे लेट से आपको 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब लॉजिकली तो आपको वो जो 50 रुपए वाले अंकल जी हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कम रेट पे काम हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग वो जो 200 रुपए वाला है ना, उसके पास जाएंगे, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में इस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं कि जो 200 वाला है उसकी सर्विस बेटर होगी। अभी तक किसी ने जाके वहाँ पे चेक नहीं किया है, लेकिन एक दिमाग में परसेप्शन बन गई कि वहाँ पर जो 200 वाला है उसकी सर्विस की क्वालिटी बेटर होगी। और ऑनलाइन की दुनिया में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो खुद को अंडर प्राइस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं तो अभी नया आया हूँ मार्केट में, मुझे तो रेट कम रखना चाहिए, मुझे सस्ता रखना चाहिए। लेकिन ये जो डिसीजन है ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ठीक लगे, बट लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान देता है। क्योंकि लो प्राइस जो होता है ना, वो हमेशा लो क्वालिटी कस्टमर्स को ही अट्रैक्ट करता है। ऐसे लीचड़ और घटिया क्लाइंट आपके पास आते हैं जो बार बार आपसे चेंजेस करवाएंगे, जो आपके काम की या आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और बहुत ही जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। जहां उनको 2 पैसे सस्ता कोई और मिलेगा, वो आपको छोड़ के निकल लेंगे और इरिटेट करेंगे वो अलग। मैंने खुद अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में इस पैटर्न को कई बार नोटिस किया है कि जब भी हमने अपने सेम प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे क्लाइंट को कॉन्फिडेंट होकर बेचा है और उसकी जो वैल्यू है वो क्लाइंट को क्लियरली एक्सप्लेन की है, तो क्लाइंट ने उसे चुपचाप एक्सेप्ट किया है। लेकिन जब भी हमने अपने प्राइस को तोड़ा है, कभी ऑफर वगैरह चलाते हैं तो प्राइस कम करना पड़ता है, और ऑफर के अंदर कम रेट पे आने वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा हमें और हमारे प्रोडक्ट को डाउट करते हैं। इसलिए आज से एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर आपको खुद अपने प्राइस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपके क्लाइंट को भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप खुद अपने प्राइस के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि प्राइसिंग से 3 चीजें कंट्रोल होंगी। नंबर 1, परसेप्शन, कि आप चीप दिखोगे या प्रीमियम। सेकंड होगा ट्रस्ट, कि लोग आपको सीरियसली लेंगे या इग्नोर करेंगे। और थर्ड, क्लाइंट क्वालिटी, कि आपको लीचड़ लोग मिलेंगे या सोफिस्टिकेटेड। अब आप चाहे फ्रीलांसिंग करते हो, बिजनेस करते हो या कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, ये सेम रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। क्योंकि यार पैसा क्लाइंट की जेब में हमेशा होता है, बस वो आपको देना नहीं चाहता है। और ना देने का सिंपल रीजन है कि क्लाइंट को उस अमाउंट की वैल्यू नहीं दिख रही है। अब ये वैल्यू कैसे फील कराते हैं, ये प्राइसिंग का गेम नहीं है, ये परसुएशन और साइकोलॉजी का गेम है, जो हम इस सीरीज की आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यूएबल लगी हो या कुछ 1-2% भी आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके एक कॉमेंट कर देना वैल्यू, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे और आने वाली वीडियोज़ में मैं और बेटर कॉन्टेंट आपके लिए ला पाऊँ। और बेटर कंटेंट से याद आया, अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने इस वाली वीडियो के अंदर डाला हुआ है,
अगर आपने ये अभी तक नहीं देखी है, तो क्लिक करके एक बार देख लो। आपको कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने कई साल लगाए हैं। क्लिक करके देखो एक बार।